सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में सुनवाई हुई, इस मामले पर समझते हैं शाही ईदगाह की तरफ से प्राचार्य साहब थे। सर, आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या ऑब्जर्वेशन था, जो प्रमुख ऑब्जर्वेशन है उसको बताइए। प्रमुख ऑब्जर्वेशन ये है, पहले तो ये काफ़ी दिनों में एक ऐसी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे टेम्प्रेरी तौर पे ही सही, संविधान को सबसे ऊपर रखने का किया। तो और वो फैसला इसलिए नहीं कि ये फैसला शायद जो है ऑर्डर जो है शायद हमें सूट कर रहा है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने, दर्शक भी आपके सुन लें, ये बात कही है सीधी कि एक चीज़ के ऊपर फैसला, सेक्शन 3 और 4 के ऊपर फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और आप सब लोगों ने खुद ही डाला है ना ये, तो अब कोई निचली अदालत इस बारे में आगे बढ़ी कैसे सकती है? एक बात, कोई भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसका जो सामने वाला पक्ष है उसने स्वयं ही कहा है कि इस पर सब कुछ निर्भर है और उसको गलत ठहराया। अब गलत या सही तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन आज की तारीख में उसको जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, जजेस के ऊपर हमला किया जा रहा है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है जब हम फैसला करेंगे, जब भी कोई निचली अदालत करेगी, इसीलिए उन्होंने सर्वे को बिल्कुल टोटल एक तरीके से बैन लगा दिया तब तक के लिए, अगली डेट तक के लिए, मतलब 4 सप्ताह तक, जब भी अगली डेट होगी उस तक के लिए, क्योंकि अभी डेट नहीं दी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ ना जो कुछ भी बोल देते हैं लेकिन तथ्यों के आधार पर नहीं होता। तो एक तो नेक्स्ट डेट तक 4 हफ्ते का टाइम दिया है, इसलिए लोग अंदाज़ा कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी अदालत ने जजमेंट नहीं दी। केंद्र को हलफनामा देना होगा। हाँ, तो और केंद्र ने नहीं दिया, वो भी एक अपने आप में अलग सी बात है, वो तो खैर अलग विषय है। तो पहली चीज़ सर्वे नहीं होगा, दूसरी चीज़ कोई भी इंटरिम ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर पास नहीं होगा, तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ के कोई भी नया केस डाला नहीं जाएगा। ये इफेक्टिव ऑर्डर पास हुआ। तो क्या आपको लगता है कि आपके लिए, आपके पक्ष के लिए ये राहत भरी खबर कही जाए? नहीं, ज़्यादा इसको खुशी वाली नहीं कहा जा सकता, थोड़ी सी राहत मिली है। देखिए, जब किसी का गला काट रहा हो और एक जगह नहीं, अब वो थोड़े ग्रीडी भी हो गए वो लोग, मतलब बहुत लालच में आ गए। कुछ जजमेंट्स को देख के या कुछ फैसलों को देख के उन्होंने लगा कि एक साथ गिनती ऐसे नहीं करें, 1 2 3 4, 1 2 और 30,000 ऐसे करने पे जुट गए वो। तो फिर इतना बड़ा तो अन्याय बहुत मुश्किल हो जाता है ना किसी भी संस्थान को झेलने के लिए। तो शायद ऐसा भी हुआ होगा। तो ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, सिर्फ एक टेम्प्रेरी रिलीफ है, जो गला कटते कटते थोड़ी सी रिलीफ मिली है। इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा बहुत सीरियसली, खुशी की बात बिल्कुल नहीं। दूसरा, जिस तरह से अगर बात किया जाए कि उनके तरफ से जैन साहब को आगे करने की एक बात हो रही है, क्या है ये? उस बात को मैं समझना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यह कहा कि दोनों तरफ से, क्योंकि इतने सारे पक्ष हो गए ना इसमें, तो कोई एक नोडल ऑफिसर बन जाए जो कोऑर्डिनेशन कर दे कि किस आदमी का क्या पिटीशन आ गई, किसके रिटर्न सबमिशन आ गए, उसको कोलेट करके एक जगह रख दें उस काम के लिए। तो मैंने ये सुना, शायद अब कुछ लोगों ने कहा भी है कि तुषार मेहता साहब ने भी जैन साहब का नाम बताया, क्योंकि वो तो एसजी हैं, बोला उन्होंने कोर्ट में। अब ये मैं वीडियो देख के भी रिकन्फर्म करूंगा बात, लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैं क्योंकि दूर भी खड़ा था और काफ़ी भीड़ भी थी। उसके अलावा हिंदू पक्ष जो है, जो सॉरी मैं हिंदू नहीं बोलना चाहता था, जो हमारा विपक्ष पक्ष है, उन्होंने जैन साहब को अपना नोडल ऑफिसर बनाया। तो एक बात और क्लियर हो गई कि आरएसएस के जो सबसे अच्छे धुरंधर लॉयर हैं इस काम के लिए, वो जैन साहब हैं। मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ इस काम के लिए। चलिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से एक 4 सप्ताह का बाद का वक्त जो है वो लगभग मुकर्रर हुआ है, हालांकि तारीख अभी मुकर्रर नहीं हुई है। तो 4 सप्ताह के बाद केंद्र सरकार को कहा गया है कि वो हलफनामा इस मामले पे दाखिल करें, और कोर्ट का जो आज ऑब्जर्वेशन था उसमें कहा गया था कि इस मामले में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी जानना बेहद ज़रूरी है कि केंद्र सरकार का क्या ऑब्जर्वेशन है। तो वो उस हलफनामा के बाद जब इस मामले में सुनवाई होगी, तो उसके बाद निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उस वक्त की जो सुनवाई होगी तब बेहद महत्वपूर्ण होगी। लेकिन इस दौरान तक कोई भी सर्वे नहीं होगा, और इसके साथ साथ कोई भी जो कोर्ट है, जो निचली अदालत है, कोई भी इस मामले पर आदेश पारित नहीं करेगी। तो इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन है इस मामले में अब देखना लाजमी होगा कि लिखित तौर पर जो कोर्ट का क्या ऑर्डर आने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज तोमर के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।